दोनों गुटों में जमकर हुआ पथराव, कुछ गाड़ियां भी तोड़ी गई। महाशिवरात्रि के लगाए जा रहे थे तोरण द्वार, इसी बात को लेकर हुआ विवाद। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और घटना, युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को ढाबे के एक फ्रिज में छिपाया, पुलिस ने शव बरामद किया। गोवा नंबर की सफेद रंग की वर्ना कार बरामद, इसी कार में निक्की का हुआ था कत्ल। लिव इन पार्टनर थी निक्की, शादी नहीं करना चाहता था साहिल, 10 फरवरी को की हत्या। लाश को अगली सीट पर रखा, 40 किलोमीटर तक कार घुमाता रहा, फिर मित्राऊ गांव के ढाबे में फ्रिज में छिपाई लाश। उसी दिन शाम को रचाई शादी। 22 साल की निक्की यादव के साथ लिव इन में था साहिल, पिता ने कहा साहिल को मिले मौत की सजा। निक्की यादव का आज होगा पोस्टमार्टम, आरोपी साहिल गहलोत की द्वारका कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली में रोड रेज में सरेआम कत्ल, नांगलो इलाके की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, युवक पर चाकू से किया गया था हमला। मिनी बस ड्राइवर से एक शख्स विशाल की हुई थी बहस, खबर मिलने पर विशाल का भाई साहिल मौके पर आया था। साहिल पर किया गया हमला, बाद में साहिल की हुई मौत। हमलावरों का सुराग मिला, 3 लोग हिरासत में, सीसीटीवी की मदद से पुलिस जुटा रही है सबूत। कानपुर देहात में घटनास्थल पर लाए गए जिंदा जली मां बेटी के शव, कानपुर में होगा अंतिम संस्कार। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस की टीमें गठित की गई, अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी। गांव में तनाव भरी शांति, एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद अब तक किसी बड़े अधिकारी पर नहीं गिरी गाज। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे डिप्टी सीएम, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका, एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी को किया गया घर में नजरबंद। एमपी के सीएम शिवराज ने की नागपुर में संघ प्रमुख से मुलाकात, सुबह 9:30 बजे पहुंचे नागपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के भीमा शंकर को बताया असली ज्योतिर्लिंग, 2 राज्यों में हो रहा है घमासान। असम सरकार ने मंगलवार को एक विज्ञापन जारी करके कहा भीमा शंकर नाम का देश का 6ठा ज्योतिर्लिंग असम में है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस पर तीव्र आपत्ति दर्ज की, शताब्दियों से हिंदू आस्था के केंद्र रहे ज्योतिर्लिंग उड़ा ले जाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में सारे दलों के नेताओं का एक सुर, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले से लेकर बीजेपी नेताओं ने असम के दावे पर किया एतराज। बीबीसी इंडिया के दफ्तर में इनकम टैक्स का सर्वे आज भी जारी, जांच सूत्रों के मुताबिक कंप्यूटर और दस्तावेजों की पड़ताल। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 3 दिन तक कर सकते हैं सर्वे का काम। बीबीसी प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी, दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में बीबीसी के कर्मचारी मौजूद हैं। आयकर की टीम ने कर्मचारियों के फोन के जब्त, कर्मचारियों को दफ्तर के बाहर भेजा, ऑफिस सील कर सर्वे, वारंट के सवाल पर भड़के अफसर। बीबीसी ने कहा हम अपने कर्मचारियों के साथ जल्दी सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद है। आईटी विभाग के मुताबिक ब्रॉडकास्टर को पहले ही भेजे गए थे नोटिस। ब्रिटिश सरकार के सूत्रों के मुताबिक टैक्स सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट पर लगातार है नजर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आईटी सर्वे पर प्रतिक्रिया, दुनिया में स्वतंत्र मीडिया की अहमियत का समर्थन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। उन्होंने कहा अनियमितता की शिकायत पर ऐसे सर्वे नई बात नहीं है। प्रेस क्लब ने की छापों की निंदा, कहा इससे सरकार की इमेज खराब होगी। केरल तमिलनाडु में 60 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, कर्नाटक में 45 जगहों पर छापा। आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वालों की तलाशी, कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट के सिलसिले में हो रही है जांच। वीडियो के जरिए आईएसआईएस तक लोगों ने बनाई पहुंच, अब तक बन गए थे ये खतरा। ज्यादातर छापेमारी तमिलनाडु में, कई शहरों में जांच जारी। डिंडीगुल शहर में एनआईए की एक्शन कार ब्लास्ट केस में राजा मोहम्मद के घर तलाशी। संसद में पीएम को लेकर टिप्पणी पर आज राहुल को देना है जवाब। संसद की कार्रवाई से कई शब्द निकले थे। राहुल को दिया गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, कांग्रेस नोटिस से है खफा। राहुल ने कहा था कुछ भी गलत नहीं कहा, पीएम मोदी करते हैं मेरा अपमान, मेरा सवाल जायज है। 10 फरवरी को राहुल को दिया गया था नोटिस। अमित शाह के कांग्रेस पर आरोपों का जवाब देगी कांग्रेस। 17 फरवरी को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखेगी बात।
अमित शाह ने कहा था, अडानी पर सबूत है तो कोर्ट जाओ, विपक्ष को सिर्फ आता है मचाना शोर। गुजरात के विधायकों के लिए 2 दिन का वर्कशॉप शुरू, ओम बिरला ने किया उद्घाटन। स्पीकर बिरला ने नए विधायकों को सिखाए गुर। कल त्रिपुरा में पड़ेंगे वोट, अमित शाह का दावा, बहुमत से जीतेंगे। मेघालय में बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, आज केंद्र को दाखिल करना है जवाब। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर चित्रकूट जेल से कासगंज जेल के लिए रवाना हुआ काफिला, कड़ी सुरक्षा। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, सराय काले खान से हटाया गया नाइट शेल्टर। समस्तीपुर में खुदकुशी से पहले पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बूढ़ी मां सहित 5 बच्चों को दिया बेसहारा। मुंबई में मल्टी स्टोरी इमारत में आग, कुर्ला वेस्ट में दमकल ने बुझाई आग में एक बुजुर्ग महिला की मौत, दम घुटने से हुई मौत। गाजियाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोग घायल। जोरदार धमाके से पास के 2 मकान क्षतिग्रस्त, 2 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कूच बिहार में बंगाल रोडवेज की बस में आग, बस स्टैंड पर खड़ी थी बस। पाली के पणिहारी चौराहे के पास ट्रेलर में अचानक लगी आग, पूरा केबिन खाक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पाली के सुमेरपुर में आधी रात को मंदिर में चोरी, लेकिन भगवान की मूर्ति के सामने लगा ताला नहीं टूटा। पटना में वैलेंटाइन डे में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, युवती की हालत नाजुक। हरदोई में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमिका की दहलीज पर प्रेमी ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में 200 रुपए के लेन देन को लेकर दलित परिवार पर हमला, गोलीबारी में 1 की मौत, 2 बच्चे सहित 3 घायल। फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए दबंग, अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। गाजियाबाद में घर में लगी आग, 70 साल के बुजुर्ग की जलने से मौत। हरदोई में 2 लगातार शव मिलने से हड़कंप, एक युवती का शव आम के बाग से पेड़ पर लटका मिला। एक दिन पहले इसी बाग में युवक ने लगाई थी फांसी, दोनों परिवारों में चुप्पी, प्रेम प्रसंग का मामला होने का शक। बरेली में मरीज बनकर डॉक्टर के घर में घुसे चोर, डॉक्टर को बनाया बंधक, विरोध करने पर पत्नी की हत्या। महिला के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं, डॉक्टर का दावा, सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी बेहोश। आगरा में पकड़ा गया 185 किलो गांजा, 4 तस्कर गिरफ्तार। कर्नाटक में बीजेपी की चुनावी तैयारी, 224 असेंबली प्रभारियों के साथ बैठक। मालदा में 100 दिन के प्रोजेक्ट में पंचायत प्रधान और कर्मियों पर 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। हिसार में भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने छेड़ी मुहिम, 17 मांगों को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन। बिजनौर में कांवड़ यात्रा की धूम, अब तक 70,000 कांवड़िए गुजरे। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन, सैलरी की मांग। फरवरी महीने में मुंबई करों को झेलनी पड़ी भीषण गर्मी, फरवरी महीना बन सकता है साल का सबसे गर्म महीना। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया, सुकेश चंद्रशेखर केस में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। जेल अफसरों पर होगी चार्जशीट, पैसा खाकर सुकेश को दी गई हैं सुविधाएं। मेरठ में 15-15 हजार के इनामी 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 महिला की हत्या की थी। रेवाड़ी को मिला मिल्क प्लांट का तोहफा, सहकारी क्षेत्र में नई पहल। फरीदाबाद में बजरंग दल की आड़ में शरारती तत्व सक्रिय, पार्क में बैठे पति पत्नी को पीटा। शाहजहांपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को घर में घुसकर खुद को लगाई आग, बुरी तरह झुलसा। नालंदा में हनुमान आरती के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज, 1 दर्जन लोग घायल। बुलंदशहर में गुड़ की गाड़ी के गेट पास न होने के कारण रोका गया तो पिस्टल लहराकर मंडी सचिव पर हमला। शिमला में जनरल स्टोर में आग, मुश्किल से आग पर काबू। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में जबरदस्त भीड़, 1 बजे रात में भी पंडाल खचाखच भरा हुआ। दरबार के लिए बनाया गया था खास पंडाल, यही सोते नजर आए श्रद्धालु। हरियाणा के करनाल में पुलिस परेड के दौरान बिदक गए 2 घोड़े, रेलिंग फांदकर लोगों ने बचाई जान। दूसरे घोड़े ने मैदान में लगाई दौड़, पुलिसकर्मी को जमीन पर गिराया। पुलिस अकादमी के इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह थे मुख्य अतिथि, आतिशबाजी की वजह से बिदक गए थे घोड़े। मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे पार्क में, प्रेमी जोड़ों को बंधवाई राखी। बिहार के नालंदा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, बिना बैंड बाजा बारात करा दी शादी। औरंगाबाद में अजंता गुफाओं तक जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण, किराए गए 98 मकान और दुकान। गुरुग्राम में आग लगने से 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक, 5 सिलेंडर में धमाके। मुंबई के वर्ली में निर्माण के दौरान 42वीं मंजिला इमारत से गिरा स्लैब, 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रेम विवाह करने पर मां के साथ मारपीट, समाज से किया गया बाहर।
बिहार समस्तीपुर में सिगरेट की चिंगारी से लगी आग, बुलेरो और बाइक सहित लाखों की संपत्ति खाक। फतेहाबाद में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने मां की शिकायत पर आरोपी को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में ऑनलाइन भुगतान के नाम पर ठगी, 3,40,000 की कालीन लेकर फरार।